राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। भगवान राम के नाम में तो वो चमत्कार है, एक बार लेने मात्र से 1000 बार लेने का पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। पार्वती जी को एकांत में ले जाकर हरि कथा का श्रवण कराया। इसी में कथा आती है, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य भी वहीं हुआ। उन्होंने कथा श्रवण की, भगवत प्रसाद से वैराग्य को प्राप्त कर कर सुधाम चले गए। पृथ्वी का कल्याण करने हेतु चले गए। समस्त संसार के कल्याण हेतु हमारे शंकर भगवान गए। इधर हम श्रवण कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण काल भ्याल मुख ग्रास है, जो पीड़ा है उसका नाश करने वाली है। और श्री गुरु के चरण में जाकर विनम्रता से प्रश्न करोगे तब जाकर इसके उत्तर के रूप में आपको प्राप्त होगा श्रीमद् भागवत महापुराण का फल। और श्रीमद् भागवत महापुराण कैसी है तो बोले चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि सांसारिक सुख की प्रार्थना करोगे, चिंतामणि सुख देगी। कल्पतरु के नीचे बैठ जाओ, सुख प्राप्त होगा। किंतु लौकिक परब्रह्म का जो परम सुख है वो श्रीमद् भागवत महापुराण ही हमें प्राप्त करा सकती है। प्रश्न किया शौनक जी ने, गुरुदेव एक बात बताइए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भला देव दुर्लभ क्यों है, देवताओं को सुलभ क्यों नहीं है? तब सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समा। परीक्षित जी को भक्तों के समाज में, भक्तों के समुदाय में श्री सुखदेव जी महाराज हरि कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। हाथ में सुधा कुंभ अर्थात अमृत के कलश को लेकर देवता आगमन को धारण करते हैं। देवता पधारते हैं और आते ही क्या करते हैं तो शुकम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्य कुशलास्वर कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी महाराज के पास देवता गए और देवता प्रणाम कर कर बोले, गुरुदेव नमस्कार। हमने जब देखा कि हमारे प्रिय मित्र, हमारे भाई परीक्षित जी पर विपत्ति आन पड़ी है, महाराज हम देवेंद्र हैं तो ये नरेंद्र हैं, ये भगवान के परम भक्त हैं, समय समय पर भगवान के स्थानों पर जा जाकर तपस्या में भी बैठते हैं। ये नरेंद्र है महाराज और हम देवेंद्र हैं, इसलिए
अपने भाई जो कि पृथ्वी के राजा, हम स्वर्ग के राजा, विपत्ति देखी तो अमृत का कलश लेकर आ गए। अमृत का ये पान कर लेंगे तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, वी ऑल्सो वॉन्ट समथिंग, हम भी कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हो महाराज? आप इनको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु का कष्ट भी खत्म हो जाएगा। किंतु इनके स्थान पर जो आप कथामृत सुना रहे हैं ना, जो कथामृत इनको दे रहे हैं, वो कथामृत आप हमें सुना रहे हैं। सुखदेव जी विचार करते हैं कि तो देवता है, विद्वान है, इनको तो सूत्रात्मक रूप से भी सुना दूंगा तो भी इनका कार्य हो जाएगा, समझ जाएंगे। मैं भी जल्दी निवृत्त होकर हरि चर्चा में लीन हो जाऊंगा। आप परीक्षित को अमृत मिल जाएगा तो उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रस्ताव तो बोला नहीं, किंतु फिर विचार किया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी कहते हैं, वाह देवताओं वाह, तुमने मुझे बनिया समझा है और वो भी मूर्ख। कहां तुम्हारा ये अमृत रूपी कांच और कहां मेरी कथामृत रूपी मणि? भला कोई कांच लेकर मणि देता है? जहां सुखदेव जी हंसे नहीं देवताओं पर, जोर जोर से ऐसे डांटे। अभक्तान ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो वार्ता है ये देवताओं के लिए दुर्लभ हो गई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। बोले देवताओं ने दो गलती की। सुखदेव जी को कथा विक्रेता समझा। सुखदेव जी विक्रेता नहीं, अरे जिनके तो नाम का अर्थ है ब्रह्मरात। ब्रह्मणा परमात्मना श्री कृष्णेन भगवता श्रीमन्नारायणेन विष्णुना वासिष्ठेः कल्याणाय उपहार स्वरूपेण रातः दत्तः इति ब्रह्मरात। जिन्होंने सुखदेव जी महाराज को सृष्टि के कल्याण के लिए भेजा है धरा पर, जिनका काम ही है कथा सुनाना, उनसे हम बात करें महाराज कितने रुपए का एक श्लोक दे रहे हो? अरे राम, कथा विक्रय के लिए नहीं है। मानो देवता बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा क्रय विक्रय के लिए नहीं है, ये तो वितरण के लिए। बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तब शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव बहुत अच्छी बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण देव दुर्लभ भी हो गई। जब ऐसी ही महिमा है इसके ग्रंथ की, इतनी ही अच्छी महिमा है इस ग्रंथ की, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा भला 7 दिन में क्यों चटपट सुना दी जाती है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन तो वर्ष भर चलना चाहिए महाराज। ये 7 दिन की कथा कब से, कहां से, कैसे, क्यों, किम कुत्र कदी कदा कुतः कथम किमर्थम आरंभ हुई है, बताइए। ये 7 ककार है हमारे व्याकरण में, प्रश्नात्मक। बोले किम, कुत्र, कति, कदा। किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहां, कुतः मतलब कहां से, कति मतलब कितना, कदा माने कब, आदि आदि। प्रश्न आहा, आज तो कथा प्रश्नों के ऊपर ही चल रही है। जैसे महाराज मनुष्य को कुछ डरा देने वाले प्रश्न, यथा आप रात को 11 बजे अपने घर में आ रहे हैं, दरवाजा खोला,
प्रवेश किया घर में। पिताजी और उनके भी पिताजी बैठे हैं सोफे पर, कपड़े बदल कर बैठ जाना यहाँ। ले महाराज बत्ती गुल। जब पिताश्री का प्रश्न होता है महाराज आज तुमसे थोड़ी बात करनी है, तो जीवन भर के सारे कांड याद आने लगते हैं। महाराज हमने तो ये भी किया था, हमने तो कुछ ऐसा भी किया। और जब वही पूछे महाराज कहां से आ रहे हो, तो मैं क्या करूं? तो प्रश्न किया, तो प्रश्न का उत्तर श्री शौनक जी महाराज के